खाना ले जा रहे हैं, खाना खाएंगे, खाना बूफे बूफे। हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू इंट्रो ऑफ द वीडियो। वी हैव चेंज्ड द एम्बियंस। ब्रो उधर चलते ना हम, रॉन्ग हो गया गाइस। एलए बॉय थैंक्स गाइस, थैंक्स। अनलिमिटेड स्टफ ले जा रहे हैं हम, क्योंकि रात को, ताकि हम रात को अच्छे से वर्कआउट कर पाए, तो सुबह हमें इसलिए यहाँ आना पड़ गया। क्या कहते हैं डियर? एक्चुअली गाइस हमारी मीटिंग्स थी यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्या व्हाट आर वी ट्रेनिंग? यू टेल और आई टेल। यू टेल ब्रो। एक तो ये पकड़ा ही नहीं जाता। आई तो गई थका। चलें लिफ्ट में चलें। जैसा खाना होगा वैसे ही ट्रेनिंग होगी। किस चीज़ की होगी? ट्रीट दे रहे हैं ना। होगी किस चीज़ की ट्रेनिंग? या गाइस ये जो हमारे टेबल पे पत्ता रखा है, ये खाने का है। ये बफे में मिलता है ताकि जो आपका बैलेंस बना रहे। वेजिटेबल्स। एक्चुअली क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। ऐसे है सुबह सुबह ही पहले फ्रूट्स जाएंगे तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। मसाला डोसा के साइड वाले काउंटर। अच्छा, वो चिकन के वो जो कुत्ते नहीं खाते हैं वो लॉलीपॉप। अच्छी है ब्रो। लेट्स सी हाउ इट गोज। किसकी निंजा टेक्निक वर्क करती है? You know, you are different and I am different. नो ब्रो, वी आर सेम। ये कौन सा इशू है? वर्किंग। ये हमारा वर्किंग सेट है। वर्किंग सेट के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेड शोल्डर प्रेस एंड ये एक ऑप्टिमम स्टार्ट है। जितनी भी आपकी हाई इंटेंसिटी है हैवी वो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने जो टारगेट है वो वहाँ पर ऐसे मूव करनी है, ऐसे मूव कर सकते हैं। ये टारगेट तो ये है कि 15 रहता है, लेकिन देखते हैं कितने
2 सेट और फिर उसके बाद लाइनर करेंगे। जितनी भी एनर्जी है इसको इस एक्सरसाइज में ख़त्म हो जाएगी। तो अब सेकंड सेट तक। If pressure is privileged, then I will have to cry after every set. This is very tough. I can't diet. फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah. देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर क्राइम। What? यू हैव एनी फियांसे और कौन वाइफ? सी? आप तो नाम लेकर टारगेट कर रहे हो। Please, एकदम टारगेट, अभी तो कुछ बने भी नहीं है। अब Please. में क्या जाएंगे। please hate us, guys, and make our clips and make it viral. के ये जिन जैसे कार कम्युनिटी में वो पिछली डीजल है, जी वैगन लेकर गया और छोड़ दी पूरी। Come on, up, 1, 2, breathe, 3, good, 4, 5 more, breathe, 4, last 3, last 2, come on, up, very good. दिलदानी माड़ा. आपके नाम लेकर एकदम टारगेट कर रहे हैं। ये मजबूर है लेकिन आपने पिचगाड़ लगा है. 35 ले लें। ये Come on. Come on, breathe. 2, 3, 4. Come on, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, 2 more. 2, 1. Come on, 2 more. चीटिंग करता है. चीटिंग करता है. तो मैं प्रोफेशन में चेंज कर रहा हूँ। वैसे तो हमने जो स्टार्टिंग में बताया था कि हम शोल्डर प्रेस के बाद एकदम इमीडिएट पैरेलल करेंगे, लेकिन अरे ये बातों के भूत है, सब चेंज हो जाता है इनका. थोड़ा ट्विस्ट है कि मैं 40 kg करता हूँ एंड 40 kg में टारगेट रखूँगा 10 reps एंड देन वी मूव ऑन टू द पैरेलल। नो ऐसे करो. पूरा पूरा स्क्वीज आएगा पूरा अब तक। यस, यहाँ आ रहा है। यस यस यस। तो इसका जो मेन टारगेट रहता है वो आपका फ्रंट डाइट होता है, थोड़ा बहुत कोशिश चेस्ट।
Yeah. Come on. Come on. Yes. Come on. Guys, this is the exercise number 3 एंड मैं जो उसके अंदर बताया था रश इसलिए थोड़ा रश इसलिए हो गया क्योंकि और भी लोगों को बेंच चाहिए था एंड डंबल्स चाहिए थे तो दैट्स व्हाई बट टूट गया है ये आपने ठीक कैसे करा? ये मैंने इसमें ऐसे घुसा रखा। रुको, यस, इसको ऐसे ही रखें, उस वाले को यूज करो। ब्रो ये कर रहा हूँ ना मैं, तो ट्रैप्स में आ रहे हैं। जहाँ दर्द है वहाँ आ रहा है। हाँ, क्या करूँ? ये ना करूँ क्या? लाइट वेट से कर ले, बहुत ही ज्यादा आ रहा है। फिर रहने दे। तो गाइस उसमें रश हो रहा था, मैं उसमें मेन पर्पस यही है कि आपको अगर जो थोड़ी बहुत एनर्जी अगर रह गई आपको फील हो रही है तो आप उससे अपनी एनर्जी एंड मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड डैमेज पूरा कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग एंड अब हम करते हैं लेटरल रेजेस बिना किसी टाइम वेस्ट करे। Oh, come on, 10 more. Oh, fuck. You. Oh. Someone is pausing. Yeah. Someone is pausing. Without exercise. टी शर्ट अंदर करके फ्रंट लेग्स स्प्रेड कर। हाँ, yep. Oh. Whew. Yeah. Ooh. 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 Ah. Oh. Ooh. Guys, this is the second last exercise, face pulls, and इसके 2 से 3 सेट just to hit the weird delts. एंड इसके बाद हम करेंगे श्रग्स मैं केबल पे ही कर लूंगा क्योंकि बार बिजी है एंड देन विल गोना चेक द पंप।
Why so aggressive? Why so aggressive? आपने फिलहीत नहीं देखा क्या? जितना फिलहीत मैंने देखा है ना, जितना फिलहीत मैंने देखा है ना, ऐसे करता है फिलहीत। पता नहीं है कि आपको 7 टाइम मिस्टर हो। हम गरीब आदमी भैया, हमने ना वो कहा रहे भैया। फिल हेल्थ बोलते हो क्या? फिल कौन है भैया? वो सुमन कर रहे थे, सुमन। ओलंपिक्स, ओलंपिया कहाँ हुआ है भैया? है? ओलंपिक्स, हाँ वहां में जो स्विमर हो, जो गोल्ड मेडल हाँ वाकई कह रहे हो? वो भी मारे है का? हाँ। आप क्यों मार रहे हो? वो तो मारे है। हम तो भैया तो देख के कॉपी कर रहे हैं, हमें कहाँ पता हो कहाँ कर रहे हो। कॉपी कर रहे हैं तो फिर अच्छे से कॉपी करते हैं ना। भैया तेने जितना मारा हो उतना ही तो मारो हो। नहीं, अब करेंगे ना कॉपी। मेरे को पता नहीं था कि कॉपी हो रहा है, तो अब कॉपी होगा तो मैं उस हिसाब से लगाता हूँ ना। ये जो डियर होते हैं ओ, पर्सनल अटैक्स नहीं, पर्सनल अटैक्स नहीं। देखो देखो, पर्सनल अटैक्स। ये जो डियर होते हैं ना गाइस, अब जैसे मेरी जो अब मैं जैसे कॉल में आते हुए इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि मेरी जो रैम्बॉइड और ट्रैप्स, गाइस एक्चुअली ये सब आप इग्नोर कर सकते हो, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डियर बोलने का मतलब ये है प्रिय। अब साथ आइए थोड़ा मेरे प्रिय मित्र, सॉरी मेरे प्रिय भ्राता। मोर मोर मोर, सुनाई नहीं दे रहा। वन राउंड मोर, वन राउंड मोर, जस्ट वन मोर। वर्कआउट तो कौन ही देखता है? वर्कआउट तो लोग स्किप कर करके देखते हैं। हार्ड। सो गाइस, हमारा जो वर्कआउट है वो डन हो चुका है। एंड श्रग्स के मैंने जो सेट थे वो रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि थोड़ा पुली एंड बार्स बिजी हैं, तो इस वजह से। बाकी हम पंप देखते हैं कि पंप कैसा है। टी शर्ट में तो पंप बहुत ही अच्छा लग रहा है फील होने में। एंड अगर जैसा आप होता है ना कि गैस करते हैं सरप्राइज कि आप टी शर्ट होती एंड वो, तो मैं वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्वीज करके। बट लेट्स सी, देखते हैं कि निराश होते हैं या फिर हम अपनी उम्मीदों पे खड़े उतर आते हैं। तो देखते हैं कि पंप कैसा है। So guys, दिस इज द पंप। तो बहुत तगड़ा है। जैसे ये सेपरेशन है ना, जैसे ये जो साइड डेल्ट है या फिर मिडल डेल्ट जिसे कहते हैं, वो अच्छा आ रहा है, राउंडनेस अच्छी आ रही है। बाकी एक फ्रंट डेल्ट दिख पा रहा हो लाइटिंग के अंदर। अगर मैं और हार्ड स्क्वीज करूं
एंड एक जो मोस्ट मस्कुलर पोज होता है रियर डेल्ट का, वो। साइड चेस्ट, 2-3 पोजेस भी हिट करके देखते हैं। एक इस एंड से, हमारे जो ब्रो है वो भी पंप दिखा रहे हैं। आप एक बार कमेंट करके बताओ कि ये डेल्ट है एक और एक ये डेल्ट है, दोनों बराबर है ना? दबा इसको, एल्बो अंदर, एल्बो अंदर। वो वाली टी शर्ट। गाइस एक बार कमेंट करके बताओ कि जो राइटर साहब है वो कितनी जैक्ट है या कितनी कम जैक्ट है। बाकी एल्बो, हाँ। एक मोस्ट मस्कुलर, हाँ मोस्ट मस्कुलर, गुड पोज। अगर ये सैंडो में आएगा तो और अच्छे से निखरेगा, लेकिन सैंडो के लिए ब्रोथा का कहना है कि उन्हें 2 से 3 हफ्ते चाहिए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ पाए। तो कॉन्फिडेंस की बात है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। कोई 22 इंच के डोले लेकर भी स्किनी ही कहता है अपने आप को। तो आप एक बार बताना चाहेंगे कि आपका पंप कैसा है? आप अपनी नजरों पे खड़े उतरे हैं या गिर उतरे हैं? Guys, this is all fun and games, nothing serious. I would like to say, एक थंबनेल के लिए पिकली ब्रो, आपके साथ हमें इंफीरियर लगने लगता है ना एकदम से। आप पीछे जाए ना, लिटिल वन को आगे आने दें। थोड़ा ऐसे रहे ना कि दोनों बराबर आए फ्रेम। जा रहे हो? तो दिख ही नहीं रहे हैं। गाइस बाकी पंप मेरे को अच्छा लग रहा है आज पहली बार शीशे के अंदर। मुझे तो मजा आया। शीशे के अंदर ये जो कर्व है ये बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी एक लेकिन ये बाजू चढ़ा के तो टी शर्ट खराब हो गई, अभी ऐसी रहेगी क्या ब्रो? टी शर्ट की परवाह है, बताओ शर्म नहीं आ रही है? टी शर्ट की परवाह हो रही है। दुनिया मसल बनाते बनाते देख देख के मर जाती है और टी शर्ट की परवाह हो रही है। अरे भैया थू कर दी, थू कर दी। भैया नई टी शर्ट खरीदी है, रुपया खर्च किया, गरीब आदमी ने। खर्च करने की तो बोलो ही मत, 15 दिन का हिसाब गिना दिया ना। लेट्स जस्ट वाओ गाइस, अमेजिंग पंप। क्योंकि रात की लाइटिंग अलग है, सुबह की लाइटिंग से बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आप भी एक बार कमेंट करके बताओ। चेस्ट भी अच्छी लग रही है आज। एक बैक डबल बाई एंड बैक फ्रंट बैक लेफ्ट स्प्रेड।
बहुत ही अमेजिंग पंप है गाइस। मैं अगर 1 घंटा भी देखूँ ना तो एंजॉय ही करता रहूँगा। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी में, सॉरी कार में, एंड कार में जाके कंटिन्यू रखते हैं अपने एक्सपीरियंस टॉक्स एंड व्हाट एवर वी वर डूइंग। एक लास्ट ये fuck. Oh, fuck. अमेजिंग गाइस। 2-3 हफ्ते बचे हैं, लेकिन 2-3 हफ्ते में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। आप खुद बताना कि आपको कैसा लगा। अब चलते हैं कार में। सुबह से रात हो गई थी। कैसा था वर्कआउट जरा बताओ ऑडियंस को। अमेजिंग। आज प्री जो हिट करा है ना, मैं पूरा लाल था और सुन बिल्कुल एक्चुअली प्री हिट करने का रीजन क्या था? बनानास पोटेशियम मिक्स। मेरे को लगा कुछ और था। पोटेशियम मिक्स। लोग कहेंगे ऐसे बोल रहा है जैसे दारू पी के बैठा हो। पोटेशियम मिक्स विद बनानास और द रीजन। तो गाइस दिस इज द हैक। अगर आपको प्री की जो हिट कराना, नहीं एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी आपको बढ़ानी है तो हैव बनानास बिफोर प्री, जस्ट बिफोर इट। और अगर आपके पास ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं तो शेक करके उसके अंदर एक यूरेनियम आता है 2000 कैलोरी 20,000 कैलोरी का, वो डाल दो। तो ये है राउंड शोल्डर्स की हैक। जरा दिखा दो ऑडियंस को, वो तो अब पंप चेक फैन हो जाएगी। पंप चेक में देखेगी ऑडियंस। अब पंप चेक में देखेगी। पंप चेक के बाद की क्लिप है। हाँ तो बस तो देख लिया ऑडियंस ने क्या क्या। नहीं, मैं एक बार और लेग्स देखना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एक वीडियो में शोल्डर की होगी, बैक की होगी, तो 20-20 बार लेग्स देख लेता हूँ मैं। ब्रो तो कल असी बैक लवावांगे। कल की छोड़ो, आज की बताओ। अब कुछ खाने चलते हैं। की खाने चल रहे हैं? बर्गर्स खाने। कोई हमको 200 रुपए पेटीएम कर देता। बर्गर्स खाने चले क्या? पेबल मॉल ही चलते हैं ब्रो। थोड़ा घूम भी आएंगे, मनोरंजन हो जाएगा। मनोरंजन हो जाएगा और कुछ खाने को कुछ तो मिलेगा। और बताओ ब्रो कैसा लग रहा है? वो ले लेंगे की ले लावा, जो नए वाले बर्गर्स है ना, नए वाले बर्गर्स जिसमें चिप्स विप्स डाल के देते हैं। मट्ठी डालता है, चिप्स नहीं डालता। तो वो है पंजाब, वो चुरचुर नान ले लेंगे। ले लावा, लेकिन औदू ना। मेरे को चूर नान के साथ व्हाइट एंड ब्लू का मिक्सचर याद आ गया। चले बराता, कुछ कह ही नहीं रहे हो आप तो इतने बड़े एंटरटेनर हो, राइटर हो आप। ये गाइस अब थक गए हैं सुबह से, आप देख रहे हैं। आज थोड़ा सा अच्छा डे रहा, रेस्ट। कल काम किया, सुबह बुफे खाया, फिर घर जाके थोड़ा। लेकिन मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैं, ब्रो आप बताओ मैं कितने घंटे सोया? ओनली 1 आवर। और मैंने सुबह से क्या किया? कल रात क्या किया? सुबह से ही बराता पेड़ काट रहे हैं। अगर आपको माली वाली की जरूरत हो तो 7.5 लाख रुपए नहीं, घंटा। माली वाली की जरूरत हो, लेकिन ओछे पेड़ काट दिया सी। तो गाइस प्लीज कांटेक्ट करो। अब आप ऐसे करें, अब हम इसको खत्म करें और पेबल मॉल में लास्ट मील की वीडियो बनाएं और बाय बाय। लेकिन जो सोते नहीं है और वो ये कह रहे हैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं जिम कैसे करूं? कौन है ब्रो वो? लाखों करोड़ों बच्चे हैं ब्रो, लाखों करोड़ों एथलीट्स हैं। छोड़, कुछ दिल्ली एथलीट्स हैं, कुछ गुड़गांव एथलीट्स हैं, कुछ फरीदाबाद एथलीट्स हैं। अरे आपकी तो सरदार वाली दाढ़ी आ रही है यहाँ से। आप ब्रो सब कुछ छोड़ें, जिसे जो करना करें। आप अपनी लेन में चलते रहें, हम आपको चैंपियन देखना चाहते हैं। चैंपियन तो हम हैं। अरे ठीक है ब्रो। ओके गाइस, लव यू टू। और ये एक्सेंट तो वो वाला था, ओके गाइस सी यू ऑल। मिलेंगे आपसे अगले वक्त के बाद। पता नहीं, बस नाम याद नहीं आ रहा कि
क्या था? चलें बता ब्रो। तो दो। चलें ब्रो चलें। ओके सो पिटबिल चलें पिटबिल। गाइस दिस इज द थिंग ब्रो। अभी ब्रो के दिमाग में ब्रेन सेल्स नहीं जा पा रहे हैं। खाना चाहिए ब्रो। हाँ तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो 2 घंटे 1 घंटा मैं ये नहीं बताऊँगा किसके साथ सोया। गलत कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। कंटेंट के लिए मनोरंजन बनता रहे तो मैं वो बताऊँगा कि मैं सोया हूँ 1 घंटा, मतलब 2 घंटे और 1 घंटा मैं घर पे सोया था। तो 3 घंटे की नींद एंड आप पूरा वर्कआउट और आपने पंप देखा। अगर आपको करना है तो करना है, दैट्स इट। वो नहीं है कि मेरी नींद पूरी नहीं है, ये पूरा नहीं है। भाई सोते तो रहते ही हो यार पूरे दिन है। जब काम धाम नहीं है सो ही रहा है इंसान, खा ही रहा है। जब डाइट नहीं कर रहा या एब्स नहीं निकाल रहा फिर क्या दिक्कत है? चूर चूर नान कभी पी ही रहा है। एक पता नहीं एक गाड़ी भाई हमारे में घुसेड़ दे। फैमिली के साथ है जब भी शर्म। ब्रो बिनेनास कहाँ रख दिया? फैमिली तो हमारी भी है, बिनेनास कहाँ रख दिया? सीट के पीछे है। तो ये चीज है। डिटेक्ट नहीं हो पा रहे। अरे आपकी सीट के पीछे है, नीचे। अरे यहाँ नहीं यार, पीछे यार। क्या कर रहे हो राइटर साहब? आप हमारे प्रोफेशन को लाइटली ले रहे हैं। अभी अचीवर्स जब रिलीज होगी जब देखने मैं तो कभी ब्रो आपको लाइटली लेता ही नहीं हूँ। मैंने जितना धर्मेश शर्मा देखा है ना, कोई अपनी जिंदगी भी लगा देगा ना तो भी नहीं समझ पाएगा। और द डीप डार्क सीक्रेट। सीक्रेट्स कुछ नहीं है, हम तो खुली किताब है। आओ आओ पढ़ लो। ओहो। लेकिन द थिंग इज ये मजाक वगैरह सब हटा के मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि अगर कोई चीज करनी है मन लगा के करो, वरना करो मत। ज़्यादा सीरियस हम वीडियो को इसलिए नहीं रखते क्योंकि लोगों को क्या है कि आज के टाइम में जिसको ज्ञान की ज़रूरत भी है ना उसको भी ज्ञान नहीं चाहिए। बल्कि वो ऐसा है कि मैं ज्ञान दूंगा, मैं ज्ञान लूंगा नहीं। बट कोई नहीं, जब तक किसी ने कुछ किया नहीं है तो उसकी बात की वैल्यू ही क्या है। सुनील छेत्री ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी कि जब मैं फटे हुए जूते पहन के खेलता था ना और मेरा कुछ नहीं था तो मेरे को कोई पूछता नहीं था। आज मेरे पास पूमा की स्पॉन्सरशिप है। मैं उसको ब्रो बहुत रियल मैड्रिड वगैरह जो क्रिस्टियानो और मेसी के क्लब है खरीदना चाह रहे थे, लेकिन बस इंडिया के उसमें कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गया नहीं ब्रो। नाम ही नहीं हुआ बेचारे का, धूल में मतलब जानते ही नहीं, तो लोगों में वो है ही नहीं क्रिकेट और ये बस यही सब चलता रहता है। तो ये चीज़ है। बाकी गाइस कभी ऐसा होगा मैं एक दिन ना ऐसे करूँगा जिस दिन मेरे को एक ऐसी चीज़ हिट करेगी ना डीप एकदम, तो मैं अंदर की एक डीप चीज़ बताऊँगा। हाँ लेकिन वो कब होएगी वो नेवर नोस। क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ा था कि हाउ आर चैंपियंस मेड। बताना ज़रा ब्रो। आप मतलब बॉडी है, फ्लेक्स व्हीलर है, काई ग्रीन है, फिल हीथ है, रोनी कोलमैन है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, निक वॉकर है। बॉडी मतलब क्या है इनके अंदर ब्रो? क्लियरिटी ऑफ विजन एंड डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। उससे भी उसके अंदर भी एक गहराई है। दे आर चैंपियंस, दे आर चैंपियंस बिकॉज दे हैव समथिंग डीप इनसाइड देम। नहीं तो ब्रो प्लेट्स वही है, जिम वही है। क्यों आपको इतना सफ़र करना है? क्यों आपको ज़्यादा मारना है, रिस्क लेना है, इंजरी हो सकती है? क्यों आपको जॉइंट्स पे प्रेशर लेना है? अपना खाओ पियो मौज लो। बट दे हैव समथिंग जो औरों के पास नहीं है। कोई और निक वॉकर नहीं हो सकता, कोई और सैमसॉन नहीं हो सकता, कोई और आर्नोल्ड नहीं हो सकता।
everybody has their own potential and deep inside them something. और मैंने एक चीज गहराई से देखी है ब्रो. आपको क्या लगता है ब्रो कि कोई सक्सेस है, जैसे आप हो, आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या लगता है आपको? ड्रीम. लेकिन ब्रो ड्रीम इज जस्ट ड्रीम्स अगर हमारे डिसीजन सही ना हो ब्रो. वर्क से पहले, सब चीज से पहले ब्रो डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए. ब्रो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जैसे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा कि आपके डिसीजंस गलत भी हो जाएं, हाँ, लेकिन जो वो वाला है ना कि भाई मेरा ड्रीम ये है, मुझे हर हालत में चाहिए, ये मैं भटक गया, स्टार्ट है, फॉल डाउन, स्टार्ट है. ब्रो अगर आपका ये है ना कि या जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस चीज को चेंज करूंगा. सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो फैक्टर किसी को भी वहां तक पहुंचाने में करता है, कोई 35 पे बनता है, कोई 18 पे बनता है, कोई 40 पे बनता है, कोई 25, लेकिन एक चीज कॉमन है कि कंसिस्टेंसी. ड्रीम रखो कि मुझे ये बनना है, स्टेप 1 वो होता है कि उसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस करो, फिर आप हार्ड वर्क करो और फिर उसे कंसिस्टेंटली करो. चीजें गलत सही होती जाएं पर कंसिस्टेंटली. इसमें मैं वही बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी और वो डिसीजन गलत हो अच्छा हो, डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है कि मेरे को 5 बज गए हैं, आई हैव टू रन, दैट इज अ डिसीजन आई हैव टू मेक. माइट भी आपकी फील्ड में आप भागोगे, आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है ना. मैं अगर 5 बजे पढ़ने बैठूं, मैं किताब पढूं बहुत अच्छे राइटर्स की, मैं अपने लिए पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को अपनी फील्ड में कुछ वो नहीं होगा. बट डिसीजन लेना चाहिए. लोग डिसीजन लेते ही नहीं है. वो ये रहते हैं भाई टाइम आएगा, लेंगे, बूढ़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके उसमें ये वो ब्रो बूढ़े हो जाते हैं, फिर पलट के देखते हैं ना भाई, ऐसा होता है यार. वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि एक बंदा बोल रहा था, बहुत ब्रो हिट करा मेरे को, बूढ़ा था तो वो रिग्रेट, पता है उससे पूछा गया, उसने बोला कि काश मैं अपना टाइम ना अच्छे से यूटिलाइज कर लेता. ब्रो वो एक ऐसी चीज लगी कि 5 साल जियो यार, अपना 5 साल, वो 85 साल से ज्यादा बेटर है वो 5 साल. आप जियोगे, आप चीजों को खुल के एक्सप्लोर करोगे. तो ब्रो ये तो मतलब हमें लगता है कि ये अचीव करना है, लेकिन जो अचीव करने का प्रोसेस है ना वो दैट्स द थिंग, जर्नी सबसे अच्छी. अब उस दिन मैं ब्रो जब चंडीगढ़ से फ्लाइट में आ रहा था तो मैं हमेशा सोचता था कि भाई फिल्म लिखेंगे कैसा लगेगा. कल मेरे को फील हुआ जब मैं वहां था, मतलब रूम पे थे, मेरे को फील हुआ कि ब्रो हम कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं, जब तक अपना बिस्तर नहीं मिलता है वो फील ही नहीं आता. उस पे सर रखा ब्रो, आराम से सो गए. वही तो हम बता रहे हैं कि जब हम चंडीगढ़ से फ्लाइट में आ रहे थे ना, हमने स्टोरी भी डाली थी, हमें उस दिन बहुत तेज हिट किया था कि बहुत साल से था कि भाई फिल्म लिखेंगे, फिल्म का राइटर होंगे, कैसा लगेगा. जब लिख के आ रहे थे तो लिख ली बस. तो every dream that we are working hard for is worthless once we achieve it. वो तो है ही ब्रो. अगर हम ऐसे बोलें कि भाई मेरे को रेंगुलर में बैठना है, अरे यार संडे है क्या यार, अरे यार की हो गया भरावा, देखें भीड़ की गल हो गया सी, यहीं लगा देंगे गड्डी, ऐसे ही लगाओ, यहाँ नहीं लगाए, यहाँ क्या दिक्कत है, और उन्हें भी तो लगा रखी है. चले कुछ कह रहा है. तो गाइज ये है, सोचो कुछ करना है तो भाड़ में जाए दुनिया, करो बस. इट्स यू एंड योर ड्रीम एंड योर टाइम. जितना अच्छा यूटिलाइज करोगे, जितना अच्छा करोगे कि हाँ भाई मैंने दिया है, दैट ओनली दैट थिंग मैटर्स. गाइज ये था, बंद कर वीडियो को करते हैं एंड रैप. इतने बड़े ब्लॉगर नहीं है, आप प्रेशर बना दिया, बंद करें इसे और कुछ खाने का. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. बैक का होगा क्या होगा पता नहीं है, लेकिन लेट्स सी. सो सी यू, बाय.